तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए और बी, और इन पार्ट्स के भी आगे सब पार्ट्स बने हुए हैं 1 और 2 की शक्ल में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए है और उसका पार्ट नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूँ। तो लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन का मीनिंग अब आपको पता चल चुका होगा। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स हों उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। तो हेक्सागोन कहते हैं ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स हों। तो 6 साइडेड फिगर जो होगी, 6 साइडेड पॉलीगॉन जो होगी, उसका नाम होगा हेक्सागोन। तो हमने इसका इंटीरियर एंगल का सम निकाल के दिखाना है ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है रेगुलर। तो अगर कोई पॉलीगॉन रेगुलर वर्ड के साथ आए, जैसे यहाँ पे एक पॉलीगॉन है जो कि हेक्सागोन है बेसिकली, यानी 6 साइडेड वाला पॉलीगॉन हेक्सागोन, तो वो उसके साथ लिखा हुआ है रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर का मतलब होता है ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स भी इक्वल हों तमाम, और उनके अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं वो भी इक्वल हों। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगॉन। और यहाँ पे जो ये हेक्सागोन है ये भी रेगुलर है, यानी ये एक ऐसा हेक्सागोन है जिसकी सारी साइड्स भी सेम है और उसके अंदर जो भी एंगल्स है वो भी सारे के सारे सेम है। तो हमने सबसे पहला पार्ट ये करना है कि हमने इंटीरियर एंगल का सम निकाल के दिखाना है। यानी एक हेक्सागोन है, 6 साइडेड फिगर है, उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम निकाल के दिखाना है। तो आइए पहले ए का पार्ट नंबर ए का ये जो सब पार्ट है 1 पार्ट, ये हम करते हैं। तो देखिए, हमने बेसिकली हमें जो चीज़ फाइंड करनी है सबसे पहले पार्ट में, वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आर रेगुलर। रेगुलर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों। तो हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन फाइंड करके दिखाना है। ये बेसिकली हमने चीज़ फाइंड करनी है। तो देखें, ये चीज़ फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि किसी भी एन साइडेड पॉलीगॉन के जब भी इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बता दिया है, 11C के क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस हो चुका है। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन हम निकाल लेंगे। तो वो फॉर्मूला है बेसिकली n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये फार्मूला हमें हेल्प करता है इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए किसी भी पॉलीगॉन के लिए। तो यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल्स का सम ही चाहिए, और वो कौन सी शेप है हमारे पास, हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब है 6 साइडेड फिगर, यानी ऐसी शेप जिसकी 6 साइड्स हों वो हेक्सागोन कहलाएगी। तो यहाँ पे जो ये n होता है बेसिकली इधर लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हमारे पास हेक्सागोन है जिसका इंटीरियर एंगल का सम निकाल रहे हैं, तो इसलिए हेक्सागोन का मतलब है 6 साइडेड फिगर। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 6। तो ये हो जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो 6 - 2 होता है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 4 × 180, और 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाता है 720 डिग्री। तो ये हमने बेसिकली निकाल लिया है ये वाला पार्ट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, वो कितना आ गया है 720 डिग्री। ये तो हो गया इसका पार्ट नंबर ए का सब पार्ट, यानी वन वाला पार्ट। ठीक है, अब इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 तो हमने कर लिया, इसका आंसर 720 आ गया। अब पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, हेंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। वो कह रहे हैं जब आप ये इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर लें तो उसके बाद आप ये भी बताएं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन कितना है, यानी हर इंटीरियर एंगल जो इस हेक्सागोन के अंदर मौजूद है वो बताएं उसका साइज़ कितना होगा। यानी हमने जो हेक्सागोन है उसका इंटीरियर एंगल निकाल कर बताना है, और वो एक ही निकाल के बताना है क्योंकि इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया गया रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब होता है ऐसा पॉलीगॉन क्योंकि जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल सेम हो, इसलिए यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर आप एक एंगल बता देंगे तो वही साइज़ तमाम इंटीरियर एंगल का होगा। इसलिए उन्होंने हमें पूछा भी यही हुआ है कि फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। आपने हर यानी एक एक इंटीरियर एंगल के बारे में बताना है, जो कि सिर्फ एक एंगल को बताने से ही पता चल जाएगा। अगर आप कोई सा एक एंगल निकाल लेते हैं हेक्सागोन का तो जाहिर बात है ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो इसके तमाम एंगल्स उसी चीज़ के इक्वल होंगे, यानी वो एक एंगल ही सब इंटीरियर एंगल होंगे। तो इसलिए हमें वो एक एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो अब हमने निकालना है साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल।
ठीक है। तो ये रेगुलर हेक्सागोन का जो साइज़ है, ईच इंटीरियर एंगल का मतलब है हर एंगल, यानी 6 एंगल होंगे, वो अपने हर एंगल यहाँ पे बताना है क्योंकि वो इंटीरियर एंगल होंगे। लेकिन मैं बता चुका हूँ क्योंकि ये शेप रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर का मतलब है इसके तमाम साइड्स इस पॉलीगॉन के और तमाम एंगल इक्वल होंगे। तो आप किसी एक इंटीरियर एंगल को भी निकाल देंगे तो वही एंगल जो बाकी एंगल्स भी होंगे वो भी उतने ही इक्वल होंगे। तो इसलिए वो फार्मूला क्या है, तो याद रखें आपने इंटीरियर एंगल जब भी निकालना हो इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के सिनेरियो में, तो आपने ऊपर रखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी जो टोटल सम आपने निकाला है इंटीरियर एंगल का उसको आपने रखना है ऊपर न्यूमरेटर में, और उसको हमेशा डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ साइड से, टोटल नंबर ऑफ साइड से, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। ये फार्मूला हुआ करेगा इंटीरियर एंगल निकालने के केस में, जब भी आपके पास कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का केस है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसके तमाम साइड्स तमाम एंगल इक्वल हैं, तो इस केस में अगर आप इंटीरियर एंगल निकालना चाहते हैं आपको ऊपर रखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल और उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ साइड से। तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो आपने निकाला हुआ है इस हेक्सागोन का, वो है 720 डिग्री, तो डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ साइड। तो ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन में होती है 6 साइड, इसलिए यहाँ पे एन की जगह पे 6 था, तो आपने उसको डिवाइड कर देना है 6 से। तो आपने जस्ट 720 को 6 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब ये जो हेक्सागोन है इसमें जो भी 6 एंगल्स आएंगे वो सबके सबके आएंगे 120 डिग्री। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल जो होगा वो 120 डिग्री के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तमाम एंगल और तमाम साइड्स इक्वल होंगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। तो यहाँ पे भी रेगुलर का लफ्ज़ आया, यानी ये जो पॉलीगॉन है ये भी रेगुलर है, इसकी भी तमाम साइड्स और तमाम एंगल इक्वल हैं, लेकिन इसमें साइड्स उन्होंने बता दी हैं, ये 18 साइड्स वाला पॉलीगॉन है, ऐसा पहले पॉलीगॉन जिसकी 18 साइड है। तो पहला पार्ट वही सेम है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में था कि इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, और दूसरा पार्ट भी बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह, उसमें भी हर इंटीरियर एंगल यानी एक इंटीरियर एंगल जो है बेसिकली वो निकाल कर बताना है रेगुलर पॉलीगॉन का, क्योंकि जितना एक इंटीरियर एंगल होगा बाकी 5 एंगल भी उसी के इक्वल आएंगे। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 18 साइड्स हैं उसके इंटीरियर एंगल निकाल के बताने हैं हमने, और उस एंगल का सम निकाल के बताना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हमने निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। उन्होंने साइड्स इस बार खुद से बता दी हैं, तो फार्मूला तो आपके पास सेम है, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, वो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और n का मतलब होता है साइड्स, वो उन्होंने खुद बता दी हैं, यह है 18, तो 18 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 18 में से आप 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिग्री से। तो 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री से तो आपके पास आता है 2880, यानी ये टोटल एंगल है इंटीरियर एंगल का सम, टोटल एंगल जितना भी 18 साइड्स वाला पॉलीगॉन है उसमें जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम आता है 2880। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट नंबर बी है उसका सब पार्ट 1 वाला हो चुका है, ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने ये फाइंड करना है कि ईच इंटीरियर एंगल जो होगा रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स वो क्या होगा। बेसिकली वो ये मांग रहे हैं हमसे कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 18 साइडेड पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 18 साइड्स हैं और वो रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी उसके तमाम साइड्स और तमाम एंगल इक्वल हैं, तो उसके इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। हर इंटीरियर एंगल बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही बताएंगे, रेगुलर है तो बाकी भी उसी के इक्वल आएंगे। इसका फार्मूला मैं अभी बता दिया है, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ये फार्मूला तब आपने यूज़ करना है जब आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन का केस हो। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास है 2880, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2880, और इसको डिवाइड करने के नंबर ऑफ साइड्स वो में गिवन है 18 है नंबर ऑफ साइड्स, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 18 से, यानी जब आप 2880 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 160 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया ईच इंटीरियर एंगल, यानी जो रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन है 18 साइडेड पॉलीगॉन है इसमें हर इंटीरियर एंगल कितना होगा 160 डिग्री का। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।